डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सरफेस इंटीग्रल और उसको हम किस तरह इवेल्युएट करते हैं। तो उस लेक्चर का भी हम यूज करेंगे, किस तरह वर्किंग रूल वहीं से देखेंगे। और बाकी ये प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या है प्रॉब्लम, ये बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। प्रॉब्लम है इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस वेक्टर a डॉट n कैप ds। आप जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल वेयर वेक्टर a इज x प्लस वाई स्क्वायर i कैप माइनस 2x j कैप प्लस 2yz k कैप एंड s जो सरफेस के बारे में बताया जिसका इंटीग्रल करना है वो वेक्टर हमारा a है और जिस सरफेस पर करना है वो सरफेस क्या है, s इज द सरफेस ऑफ द प्लेन, यानी सरफेस एक प्लेन है और इस प्लेन की इक्वेशन भी आपको दे दी गई है इन फर्स्ट। ओके, तो जो सबसे पहले मुझे दिया गया उसी के बारे में लिखते हैं। गिवन वेक्टर a इज इट इज x प्लस वाई स्क्वायर i कैप माइनस 2x j कैप प्लस 2yz और ये k कैप, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा जो सरफेस की इक्वेशन है वो क्या है, एंड सरफेस s, सरफेस को s बोल देता हूं मैं, ये प्लेन है। क्या है प्लेन, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 6। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाऊं, चलो पहले इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2, और अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाऊं तो 6 से इसको डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड किया 2x को कितना बना x/3 और y को डिवाइड किया तो y/6, 2z को डिवाइड किया तो z/3 और ये आ गया 1। ये हमारी होगी सरफेस। अब ये जो सरफेस है अगर मैं इसको ट्रेस भी कर लेता हूं, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करते समय काफी आसान हो जाएगा प्रॉब्लम अगर हम उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए सरफेस को ट्रेस करना पड़ेगा। तो सरफेस को मैंने यहां पर ट्रेस किया, ये हमने ले लिया x एक्सिस और ये मैंने ले लिया ओरिजिन, ये आ गया z एक्सिस और ये ले लिया मैंने y एक्सिस। क्या लिया इसको, y एक्सिस और ये आ गया हमारा ओरिजिन। अब ये सरफेस किस तरह बनी हुई होगी, इस सरफेस के बारे में बात करने जा रहा हूं पहले। तो ये x एक्सिस पर कितना कट हो रहा होगा, ये प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन। x एक्सिस पर 3 डिस्टेंस, ये पॉइंट मैंने लिया a और कोऑर्डिनेट हो गए 3 0 0। y एक्सिस पर कितना है, पॉइंट b, कहीं को भी ले सकते हैं, पॉइंट b 0 6 0। क्योंकि y एक्सिस पर इसने 6 कट किया तो x कोऑर्डिनेट 0, y 6 और z 0। z एक्सिस पर कितना कट किया है आप देख सकते हैं 3 डिस्टेंस, तो ये मैंने यहां पे ले लिया 3, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एट ए डिस्टेंस c, सॉरी एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। ये कितना हो गया 0, 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट 3। तो जब मैंने इसको ट्रेस किया तो ट्रायंगल हमारे पास बना ABC। क्या बना, ट्रायंगल ABC। इसको और ठीक से समझने के लिए मैंने क्या किया यहां पर कि इसको तो माना x एक्सिस और इसको माना z एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। कौन सी y एक्सिस, ये हमारी है y एक्सिस। तो मैंने इस तरह मान लिया जैसे आप किसी रूम में खड़े ना, तो एक कोने को आपने मान लिया ओरिजिन, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन और हाइट हमारी हो गई z डायरेक्शन। तो एक पॉइंट a तो आ गया यहां पर, जरा इमेजिन करो, पॉइंट b आ गया यहां पर मान लीजिए और पॉइंट c आ गया यहां पर। तो मैंने क्या किया a b c और a, तो एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा आपको, इस तरह का ट्रायंगल, यहां पर एक पॉइंट है और ये फैलता चला गया, यानी एक तरह से आपको ये स्लाइडिंग प्लेन नजर आ रहा होगा, स्लोप टाइप का, जिस पर फिसल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल ये खुलता चला गया, यहां पर a और यहां पर b, इमेजिन करो a b और ये c, a को c से मिला दो, b को c से मिला दो, तो ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा a b c। क्लियर है। अच्छा, इसको और ठीक से समझने के लिए मैं डायग्राम को एक दूसरे तरीके से बनाता हूं। ये x डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरह, ये जो हमने y डायरेक्शन ली है, सॉरी ये क्या थी हमारी z डायरेक्शन, ये जो y डायरेक्शन मैंने ली है इस डायरेक्शन को इस तरह बनाया है ही इस तरह, तो बोर्ड में नहीं बना सकते इस तरह, तो मैंने इसको इस तरह बना देते जनरली। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह मैं इस तरह बना देता हूं इसको, मतलब इसका भी क्या है, मीनिंग इसका ये x, ये y और ये z। अब x पर कितना पॉइंट लिया a, कोऑर्डिनेट यही होंगे, ये पॉइंट कितना हो गया b, कोऑर्डिनेट यही वाले होंगे, और ये पॉइंट हो गया हमारा c, ये कोऑर्डिनेट वही होंगे, यानी एक ही कोऑर्डिनेट, जैसा कि आप जान पा रहे हैं। तो ये प्लेन मुझे लग रहा है आपको ज्यादा ठीक से समझा रहा होगा।
ये ABC। तो ये हमारा प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट थे 3 0 0, ये कोऑर्डिनेट थे 0 6 0 और ये कोऑर्डिनेट है 0 0 3। तो ये जो प्लेन है ये आपका है 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 6, ये हमारा प्लेन है। क्लियर? तो ये कहानी हमारी है। तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रल इस पर करना, यही हमारी क्या सरफेस S, इस पर इंटीग्रल करना। ठीक, चलिए अब वापस इंटीग्रल पर आ जाता हूं। अभी तो मैंने S के बारे में बताया, इसके बाद R के बारे में बताऊंगा जब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेंगे। तो इंटीग्रल पर आता हूं। तो इंटीग्रल क्या है हमारा, वी हैव सरफेस इंटीग्रल S over the surface S ds, it will be double integration over the region R, over the region R। कितना होगा ये वेक्टर a n कैप और ये आ गया dx dy। ये किस तरह लिखा है ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ये इसका प्रोजेक्शन होगा और ये आ गया n डॉट k कैप, इसको नाम दे दीजिए 3। वेयर R क्या है, वेयर R इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, किसका, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस S, किसका होगा ये सरफेस S। और कहां पर होगा, ये मैंने ले लिया किस पर, ऑन xy प्लेन, ऑन xy प्लेन। तो ये अब इसको समझने के लिए वापस इसी पर आता हूं। ये हमारे पास क्या है x डायरेक्शन, ये हो गई y डायरेक्शन, ये आ गई z डायरेक्शन। तो प्लेन आपका है ये वाला। क्लियर है? अगर आपका इसका प्रोजेक्शन आप इस वाले प्लेन पर लोगे, ये x और ये y, ये वाला प्लेन, तो क्या बनेगा, इसका प्रोजेक्शन बनेगा OAB, ये वाला ट्रायंगल। यानी इसकी परछाई, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, ये जो तिरछा ट्रायंगल था इसके पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते चले जाओ किस पर, xy प्लेन पर, तो आपको नजर आएगा OA और ये B। तो ये इसका प्रोजेक्शन हुआ, इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन हो गया ये वाला ट्रायंगल। ध्यान देंगे इसमें जो ट्रायंगल है हमारा, जो प्लेन है वो है ABC, O उसमें इंक्लूड नहीं है। और इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बना मेरे पास ये OAB, ये है हमारा R। ये पूरा जो ट्रायंगल था ABC, ये था सरफेस। चलिए इसको भी अलग से बना देता हूं। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है, आप इनमें से कोई एक डायग्राम बना सकते हैं, आइदर दिस और दिस। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए मैंने इसको x समझा और y को चलो इस तरह बना देता हूं, ये समझ, इसको भूल जाइए आप। अब मैं सिर्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। तो प्रोजेक्शन क्या बना था आपका OAB, तो ये तो आ गया O, x एक्सिस पर A और y को मान लिया मैंने B। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, z डायरेक्शन तो गायब होगी 3, 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास 0, क्या था B पर 6। अच्छा ये मिल गया यहां पर, ये आ गया 0,6। तो ये आपका ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ABC। यानी अगर इस डायग्राम में देखें तो ABC का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो आपका ये वाला ट्रायंगल बनेगा। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये O। कोई भी एक डायग्राम इसमें से आप बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम हमारा बनने जा रहा है, ये प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, OAB इज प्रोजेक्शन। क्लियर? चलो ये प्रोजेक्शन हुआ, कैसे हम यूज करेंगे वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो आपका पूरा जो अब टारगेट है वो इस वाले इंटीग्रल को सोल्व करना। तो इसके लिए मुझे मेरा एम क्या है, इसमें मैं पहले पता करूंगा, क्या पता करूंगा, जो एम है इधर को लिख लेता हूं मैं। मेरा एम है सबसे पहले मैं पता करूंगा एन कैप। क्लियर है? क्या है एन कैप, एन कैप इज, ये दिखाना मतलब वेयर, तो यहां एंड करके लिखो, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस 2x plus y plus 2z equals to 6। दैट इज, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या बन जाएगी, चलो इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में मुझे लाना तो अलग से लिखता हूं। ये सरफेस के लिए तो एन कैप हमारे पास हो जाएगा, एन कैप इज डेल फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो एक काम करते हैं, पहले डेल फाई निकाल लेते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप 4। अच्छा फाई क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, हियर 2x plus y plus 2z equals to 6, ये हमारी सरफेस की इक्वेशन है। तो यहां से आ गया 2x plus y plus 2z minus 6 equals to 0। Therefore phi कितना आ गया, ये
2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6। तो ये मुझे पहले निकालूंगा एन कैप। अब देखिए टारगेट क्या है, पहले मैं पता करूंगा एन कैप, इसके बाद पता करूंगा ए डॉट एन कैप, इसके बाद पता करूंगा एन डॉट के कैप, ये सारे ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, और उसके बाद इंटीग्रल को सोल्व कर दूंगा और लिमिट हम आर की कहां से लिख देंगे, प्रोजेक्शन से। तो ये हमारा है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या करना है, वी हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स। पहला ए डॉट एन कैप, दूसरा एन डॉट के कैप। ये दोनों तब पता चलेंगे जब आपको एन पता हो, तो एन तब पता चलेगा जब आपको सरफेस पता हो। तो सरफेस मुझे पता, मुझे फाई पता, तो ये मैं पता करूंगा। और बाकी काम रहेगा डबल इंटीग्रेशन का, रीजन आर वो लिमिट ये बता देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब क्वेश्चन हमारी पकड़ में आ गया है। ए डॉट एन कैप पता कीजिए, एन डॉट के पता कीजिए, पुट करने के बाद इसका इंटीग्रल कर दीजिए, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर। ये एक आसान प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में। तो चलिए ए डॉट एन कैप के लिए पहले क्या पता करूं, वेक्टर एन। तो क्या होगा वेक्टर एन, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा पहले डेल फाई। हियर डेल फाई इज कितना होगा, ये आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के। ये इसको मैं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं। ये आ गया के कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स। चलिए बताइए डेल फाई कितना होगा, यहां से देखकर डेल फाई ओवर डेल एक्स, ये फाई है। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y का 0, 2z का 0। तो इतना इसका मतलब ये आ गया i 2j कितना आ गया, ये ओनली 1 प्लस k, ये कितना आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 2z यानी 2, 6 का तो बाकी 0 हो जाएगा, यानी डेल फाई आ गया 2i प्लस j और प्लस 2k। इसको भी मैं नंबर दे देता हूं 5। क्लियर है। इसके बाद अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर इसका मैग्नीट्यूड, तभी तो एन कैप पता चलेगा। यानी मेरा टारगेट ए डॉट एन कैप निकालना है, इसके लिए एन कैप की मुझे जरूरत है। क्वेश्चन की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। वेक्टर ए की भी नीड होगी मुझे, तो कितना होगा ये, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कितना आ जाएगा, 2i प्लस j प्लस 2k। ये थोड़ा ऊपर लिख दिया हमने। देयरफॉर डेल फाई इज कितना होगा, ये 2i प्लस j प्लस 2k और इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कितना बना, ये आ गया 9 यानी 3। देयरफॉर एन कैप इज ये आ गया 2i प्लस j प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे होंगे, ये आ गया 3 फ्रॉम या यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में आपने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब 1 बाय 1 में सोल्व करूंगा। नाउ आई विल फाइंड, मुझे तो ये सोल्व करना ना 3, तो ए डॉट एन कैप। तो ए डॉट एन कैप के लिए मैं इसी का यूज कर लेता हूं। नाउ I will find a dot n cap। तो a तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलिए ये आ गया a और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, n कैप। n कैप अभी निकाला मैंने इक्वेशन नंबर 6 में, ये आ गया 2i प्लस j प्लस 2k बाय 3। अच्छा i डॉट i आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट इनका हो जाएगा और बाकी सब 0। तो कितना बना, ये 3 तो बाहर लिख दो। 1/3 कितना आ गया, 2x प्लस y का होल स्क्वायर और j डॉट j यानी माइनस 2x, k डॉट k यानी 4yz। यानी ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। कुल मिलाकर ये रिजल्ट बना 1/3। ध्यान देंगे 2x और ये माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा ये 2y², ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये बचा मेरे पास प्लस 4yz। क्या बचा, ये 4yz, और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई ए डॉट एन कैप। और इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे आप, इसको नाम दे दीजिए 7। क्या नाम दिया मैंने इसको, 7। अच्छा मुझे जो सोल्व करनी है, फिर मैं वापस आता हूं इक्वेशन नंबर 3। यानी ये वैल्यू तो आपको पता चल गई 2y² प्लस 4yz एन डॉट के कैप। इक्वेशन नंबर 3 को अभी मैंने लिखा हुआ है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी।
एन डॉट के कैप कितना होगा ये एन, अच्छा यहाँ एन डॉट के कैप लिखो, के डॉट एन कैप लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना आएगा। तो बिना मैग्नीट्यूड के फाइंड कर लेता हूं पहले। एन का मतलब 1/3 2i प्लस जे प्लस 2k डॉट के कैप। तो आप समझ गए होंगे i डॉट के 0, j डॉट के 0, k डॉट के 1, यानी n डॉट के कैप इट इज 2/3। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं तब भी कितना रहेगा ये 2/3। क्या आगे इक्वेशन नंबर 8। ध्यान देंगे मेरा टारगेट थी इक्वेशन नंबर 3, तो मैं वापस 3 पे आ जाता हूं। किस पर आ गए हम, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम, तो क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 3 इंप्लाइज, ध्यान देंगे, सरफेस इंटीग्रल s a डॉट n कैप ds, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया डबल इंटीग्रेशन में ओवर द रीजन r, प्रोजेक्शन लेने के बाद। तो a डॉट n कैप कितना था ये 1/3 2y स्क्वायर प्लस 4yz एंड कितना बना ये dx dy एज इट इज, और अपॉन में आ गया ये 2/3। क्या गया अपॉन में 2/3। तो ये रिजल्ट आया। अब देखिए यहां पर मैं लिमिट रखूंगा r की इसके अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो इसका प्रोजेक्शन लिया था इसका सरफेस ABC का, तो ये आपने लिया था किस पर, XY प्लेन पर। आप चाहते तो इसका प्रोजेक्शन किस पर ले सकते थे, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं चाहता तो इसका प्रोजेक्शन हम X, ये Y था ये Z था, मैं इसका प्रोजेक्शन Y और Z प्लेन पे भी ले सकता था। जब Y और Z प्लेन पे लेता तो ये पॉइंट B था, तो हमारा प्रोजेक्शन आता परपेंडिकुलर इस तरह करते, तो ये प्रोजेक्शन आता हमारा OBC, क्या था OBC, और यहां पर कोई dx dy नहीं आता, यहां पर आता dy dz, और यहां पर n डॉट k नहीं आता, यहां पर क्यों कौन आता है, यहां पर आता n डॉट i, क्योंकि उस समय हमारा जो यूनिट वेक्टर होता परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन इट विल बी x डायरेक्शन यानी i कैप। तो n कैप वास्तव में आपका नॉर्मल वेक्टर किसका होता है, उस सरफेस का जिस पर इंटीग्रल करना है। और जैसे मैंने यहां पर लिखा k कैप, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन का है जिस पर आपने प्रोजेक्शन लिया। तो अगर ये प्रोजेक्शन आपने yz प्लेन पे लिया होगा तो यहां पर आता dy dz और यहां पर आता i कैप। अगर आपने ये प्रोजेक्शन xz प्लेन पे लिया होगा तो यहां पर आता dx dz और यहां पर आता j कैप। तो वो भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर k कैप लिया। अब इसी इंटीग्रल को मुझे सोल्व करना, फिलहाल मुझे अब इक्वेशन नंबर 3 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मुझे r की जरूरत पड़ेगी और ये मेरे काम आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा और इससे पहले वाला लेक्चर भी अगर आपने देख लिया तो ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो क्या बना अभी, दिस इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रल चल रहा है हमारा, ये कॉमन ले लो इसमें से r, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बना 2/3, ये बना y, और यहां पर y स्क्वायर, यहां पर कितना बना ये 2, भाई 2 कॉमन लिया है और कितना बना ये yz, ये मेरे पास बना। क्लियर है। अच्छा आप चाहो तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 2y कॉमन ले लो, 2y कॉमन लेने में कोई हार्म नहीं है। तो ये तो मेरे पास 2y कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर बचा सिर्फ y, 2 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, और यहां पर क्या बचा 2 और ये बचा z। क्लियर है। अब इसके बाद ये था 2/3, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहां पर 2/3 और ये इससे हो जाएगा कैंसिल, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास यहां y प्लस 2z और ये आ गया dx dy। अब यहां पर एक चीज मिसिंग चल रही है, क्या, जब आप प्रोजेक्शन xy प्लेन पे ले आए हो तो यहां पर z का कोई काम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि z को 0 लिख देंगे, z को हटाएंगे और एक वैलिड एक्सप्रेशन से हटाएंगे। तो z को हटाने के लिए आपके पास क्या है, वी हैव 2x प्लस y प्लस 2z, ये जो इक्वेशन थी सरफेस की ये आपके पास थी, तो यहां से z कितना आ गया 6 माइनस 2x माइनस y अपॉन 2। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये रिजल्ट मेरे पास आया। तो ध्यान देंगे जब आपका प्रोजेक्शन लेने के बाद क्वेश्चन अगर x और y में चल रहा dx dy, तो z को आप हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सरफेस। ध्यान देंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सरफेस, उसी से एलिमिनेट करना है। तो क्या बना दिए, अच्छा ये रीजन हमारे पास r चल रहा है,
तो ये बना y 2z की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2x माइनस y अपॉन 2 और ये आ गया बच्चों dx dy। अब लिमिट की बात करते हैं, व्हाट इज द लिमिट, क्योंकि अब तो ये क्वेश्चन पूरा x और y में आ गया, तो लिमिट के लिए क्या करेंगे आप, इसको बाउंड कर दीजिए। दिस रीजन इज बाउंडेड बाय टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पहली हो गई x इक्वल्स टू 0 और ये होगी x इक्वल्स टू 3। तो क्या बनाइए, x इक्वल्स टू 0 से लेकर कहां तक पहुंच गए 3 तक। क्लियर है, ये लिमिट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने प्लेन में एक स्ट्रिप खींचोगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये स्ट्रिप बनी। अब आपको ये देखना है इस स्ट्रिप की क्या इक्वेशन होगी, इसका लोअर एंड कहां टच करता है, स्ट्रिप का लोअर एंड टच कर रहा है x एक्सिस पर, जिसकी लिमिट होगी y इक्वल्स टू 0, जिसका इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0, और अपर एंड कहां टच करता है, राइट में जगह कम है तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये टच करता है स्ट्रेट लाइन किस पर, AB पर, यानी जो x एक्सिस पर कितना कट करती है 3 और y एक्सिस पर कितना कट करती है 6 1, यानी कुल मिलाकर ये इक्वेशन बनी 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 एलसीएम ले लिया, यानी y आ गया मेरे पास 6 माइनस 2x। y कितना आ गया 6 माइनस 2x, यानी लोअर एंड हमारा टच करता है किस पर, y इक्वल्स टू 0 पर, और अपर एंड टच करता है x माइनस 6 माइनस 2x। ये y की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए आप। तो क्या रिजल्ट बनने जा रहा है, थोड़ा लेक्चर को पेशेंस बना के देखिए, ये मत देखिए कि आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया। देखिए लेंथी कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। असल में क्या है कि मैं आपको समझा के कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बोल रहा हूं उसके बाद लिखता हूं, तो क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, 10 मिनट में क्वेश्चन ही हो जाएगा आपसे। तो क्या बनाइए, x इक्वल्स टू 0 टू 3 और ये बना y इक्वल्स टू 0 टू 6 माइनस 2x। क्लियर है, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बना y प्लस 6 माइनस 2x माइनस y, और ये आ गया dx dy, ये y से y भी कैंसिल हो गया। आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 0 टू 3 y इक्वल्स टू 0 टू 6 माइनस 2x, और मैंने यहां से ले लिया 2 कॉमन, तो ये बना 2y और ये आ गया 3 माइनस x, और कितना आ गया dx dy। अब यहां बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पर y की लिमिट आपकी वेरिएबल है, तो पहले इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे आप, y इक्वल्स टू 0 टू 3 माइनस 2x, और ये 2 तो बाहर लिख दो, और क्योंकि इंटीग्रल आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वास्तव में आप किसको बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म पूरे को बाहर लिख सकते हो। तो कौन कौन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, 3 माइनस x कांस्टेंट, तो इंटीग्रल बचा किसका y इक्वल्स टू 0 टू 6 माइनस 2x y ओनली, और इसके बाद dx। ये आपको पहला पता है कि जब हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, अगर किसी एक वेरिएबल की लिमिट आपकी क्या है, एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट है और एक की वेरिएबल का, तो जो वेरिएबल लिमिट है वो पहले सोल्व होगी, तो y की लिमिट वेरिएबल थी उसी को पहले सोल्व करेंगे। अब मुझे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट हमने लगा दी है, तो इसको भी मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको रब कर देता हूं, और ये क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूं फाइनल। हाँ जी, तो ये इंटीग्रल था आपका, लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगी हमारी s a डॉट n कैप ds। हाँ जी, क्या बना दिए, x इक्वल्स टू 0 टू 3, ये आ गया 2 3 माइनस x, इसका इंटीग्रल क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ गई मेरे पास 0 टू 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x। ध्यान देंगे 2 से 2 कैंसिल कर दो और बाकी में लिमिट कर दो। अच्छा, यहां पर dx तो कितना होगा, ये x इक्वल्स टू 0 टू 3 और ये आ गया 3 माइनस x, ये बना 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और 0 पर बनाइए 0 dx, यानी ये बना x इक्वल्स टू 0 टू 3। ध्यान देंगे यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, 6 माइनस 2x से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 यहां लिख दो, क्या बचा है 3 माइनस x, और ये क्या बचा मेरे पास 3 माइनस x का होल स्क्वायर dx। तो ये रिजल्ट आ गया 4x इक्वल्स टू 0 टू 3 माइनस x का होल क्यूब, और ये आ गया dx। बस ये इंटीग्रल हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी हमारी, इसमें लेफ्ट में लिखने जा रहा हूं मैं, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा,
तो ये इंटीग्रल हमारा बना देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ओवर द सरफेस एस, जो वास्तव में मैंने प्रोजेक्शन के थ्रू रीजन पे ले लिया था, उसी की वैल्यू ही चल रही है इस समय। तो कितना आ गया ये 4, इसका इंटीग्रल कर दो 3 माइनस एक्स, ये तो लीनियर फंक्शन है तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। कितना आ गया 4 माइनस 1, या इसको एक्सपेंड कर दीजिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो कितना होगा x इक्वल टू 0 to 3, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल, साथ में साइन दे गया माइनस का, तो ये बना 3 माइनस एक्स की पावर 4 और 0 to 3। अब जरा लिमिट रखो, माइनस जब आपने x को 3 लिखा तो 0, और जब आपने x को 0 लिखा तो कितना बना 3 की पावर 4, कितना बना ये 3 की पावर 4। ये रिजल्ट हमारे पास आया, बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसके बाद जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना है, 3 की पावर 4 का मतलब 81 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया आपका 81। ये इसका रिजल्ट रहा। बात क्लियर है? तो एक बार इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझ लीजिए, मुझे लग रहा मेथड आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।